हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज हम लोग वैद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा संबंधित, यहाँ से लिखते हैं विद्युत धारा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग ये जाने, इसके पहले हम लोगों ने परिभाषा के बारे में समझा है, विद्युत धारा होता क्या है, उसके और भी चीजों के बारे में हमने समझा है। लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे कि विद्युत धारा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। तो सबसे पहले पहला तथ्य जो हो जाएगा इसका, जो इसका पहला तथ्य होगा, ये होगा कि विद्युत धारा जो होता है इसे इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी। जहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों को पता था क्यों हमारा क्या है? आवेश है। क्यों क्या है? आवेश है। ये आवेश कौन सा है? फ्लोविंग वाला है। कौन सा वाला है? जो आवेश प्रवाहित हो रहा है। टी हमारा क्या है? टाइम है, समय है। क्या है? टाइम यानी कि समय। ये जो समय किस में बताता है? सेकंड में बताता है। जहाँ पर आई हमारा क्या था? धारा था। क्या था? धारा। हम लोग बड़े अच्छे से समझे थे। ठीक है। अब जानेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका? जब एसआई मात्रक की बात करते हैं क्या होता है? एम्पियर हो जाता है। क्या होता है? एम्पियर। जिसे किससे दिखाते हैं? ए से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। कहीं कहीं पे हम लोग क्या लिखते हैं? ए एमपी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ए एमपी। तो भी हमारा एम्पियर हो जाता है। अब एक चीज आप समझिएगा, केवल यही नहीं होगा, केवल यही एक मात्रक नहीं होगा, एक और मात्रक होता है। क्यू है ना, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाम। बट्टे है ना, बट्टे को वो बोलते हैं पर। क्या बोलते हैं? पर के लिए हम अपान लगाए थे। ठीक है। टी हमारा समय, समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो ये भी हम कह देते हैं कि गुलाम पर सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है? गुलाम पर सेकंड भी इसका मात्रक है। ठीक, पहली बात समझ में आएगा। अब आगे देखिएगा, आगे ये समझिएगा, दूसरा पॉइंट में ये जानेंगे कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए? एक एम्पियर में यानी 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 होता है। क्या होता है? 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सर? एक सेकंड में, है ना, एक सेकंड में 10 पे पावर 18, है ना, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो करते हैं। यानी कि एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक एम्पियर जो होता है ना, एक एम्पियर में एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब एक चीज और है कि केवल ये हम नहीं कह सकते हैं कि केवल इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। नहीं, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारा क्या है, ये अगर हमारा कोई परिपथ है, इस परिपथ से यहां से जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हर एक बिंदु से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वो हर एक बिंदु से, हर एक परिच्छेद से इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ये नहीं है कि एक एम्पियर में इतना ही इलेक्ट्रॉन करेगा। नहीं, एक एम्पियर में इतना ही इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं करेगा। नहीं, हर एक बिंदु से करेगा। बात को समझिएगा, हर एक यानी कि चालक के प्रत्येक परिच्छेद से इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्लो करेगा एक सेकंड में, यानी कि एक एम्पियर बराबर। एक एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, एक सेकंड में क्या करेगा? फ्लो करेगा। हर एक परिच्छेद से, हर जगह से इतना निकलेगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे, अब चलिए आगे हम लोग ये बढ़ते हैं। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन आपकी इसमें डाउट पूरी पूरी कंप्लीट क्लियर हो जानी चाहिए। एक एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या हमारा एक एम्पियर में इतना ही इलेक्ट्रॉन करता है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है ना कि प्रत्येक परिच्छेद से एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। समझ में आया? हर जगह से, हर जगह से एक सेकंड में, इसकी जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के हर एक बिंदु से क्या करता है? इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो करता है। बात समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, है ना, विद्युत धारा की दिशा। अब बात आ गई विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना बाबू, तो विद्युत धारा की दिशा होती है पॉजिटिव की दिशा होती है। किसकी होती है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक की दिशा होती है ना। किसकी दिशा होती है? धनात्मक की दिशा, धनात्मक की दिशा। तथा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। किसकी दिशा में होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं
इसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या है। मान लीजिएगा ये हमारे क्या है, प्लस चार्ज है, ये कौन सा हमारे चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। इनकी इनकी डायरेक्शन इधर है, तो धारा भी क्या होगा हमारा, धारा भी इधर ही बहेगा, इधर ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा हमेशा हमेशा धनात्मक के कौन सी दिशा में होता है, हमेशा धनात्मक कौन सी दिशा में होता है बताना, धनात्मक में अपोजिट दिशा में, यानी कि ये हमारा इधर, लेकिन फिर भी इसमें जो धारा की दिशा होगी ना, धारा की दिशा होगी इधर ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धारा तो इधर बह रहा है, तो धारा की दिशा हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, धारा की दिशा इधर होगी। कहने का मतलब पूरा पूरा अर्थ यह है कि धनात्मक की जो दिशा होती है, जो पॉजिटिव की दिशा होती है, वही हमारी किसकी दिशा होती है, धारा की दिशा होती है, ठीक है। किसकी दिशा होती है, धारा की दिशा होती है। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। अब बात आती है, अब बात आती है यदि यदि मानते हैं, आगे लेके चलते हैं कि यदि मान लीजिए किसी चालक में दो गो आवेश है ना, दो गो आवेश, ये दो धाराएं है ना, किसी चालक में दो गो धाराएं बह रही हैं, तब हमारा क्या होगा, उसके लिए हम लोग आगे का अभी केस सॉल्व कर रहे हैं, तब तक इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, मिटा जाए इसे, मिटा दिया जाए। चलिए देखिए, अब आगे क्या होगा ना, यदि दो तरह के आवेश, कितने तरह के आवेश, दो तरह के आवेश प्रवाहित किए जा रहे हों, तब यदि मान लीजिए दो तरह के, यदि किसी चालक में, अगला जो हम लोग का केस है बाबू, ठीक है, अगला केस है कि यदि किसी चालक में, किसी चालक में दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के आवेश प्रवाहित हो रही हो, तो अभी हमने बताया कि यदि मान लीजिए दो को धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तब इसकी जो हमारी धाराएं कही जाएगी, यानी कि दो तरह के, दो अलग अलग, यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या है ना कि दो अलग अलग, यानी कि दो तरह का मतलब ये हुआ, दो अलग अलग आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तब जो धाराएं है ना, जो धाराएं होंगी वो हमारी आई प्लस वाला वो क्या हो जाएगी, आई माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगी, आई माइनस हो जाएगी, है ना। यानी कि दो तरह के आवेश, ये दो तरह के जो आवेश होंगे अपने, ये जो दो तरह के जो आवेश होंगे, एक हमारा आवेश क्या होगा, आई प्लस वाला होगा, एक हमारा क्या होगा, आई माइनस, तब उसकी धाराएं हमारी क्या हो जाएगी, आई प्लस और आई माइनस हो जाती है, ठीक है, माइनस हो जाती है। अब जहां जब ये दो अलग अलग धाराएं होती हैं, तब तब इन, यानी कि इस इन धाराओं का, तब धाराओं इन धाराओं का इन धाराओं का बीजगणितीय बीजगणितीय योग होता है। अब कब हमारा बीजगणितीय योग होगा, जब किसी चालक में दो अलग अलग धाराएं, जब किसी चालक में दो अलग अलग धाराएं, आई प्लस आई आई माइनस, अगर दो अलग अलग धाराएं बह रही है, तब इन धाराओं का जो, इन धाराओं का हमेशा क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है, यानी कि ये धाराएं हमेशा क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं, कुल एक धारा के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अभी हम बात करते हैं कि कैसे कुल एक धारा के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे लिखते हैं, यदि दोनों धाराएं है ना, यदि दोनों धाराएं क्या हो, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हो, तब जैसे में देखिए बाबू, जैसे में अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आई प्लस भी इधर जा रहा है, आई माइनस भी इधर जा रहा है, तब कुल धाराएं, तब हमारा कुल धाराएं कुल धाराएं तब कुल धाराएं जो होती है हमारी आई, कुल धाराएं आई बराबर क्या होता है, आई प्लस माइनस में कर देंगे हम, लगभग में कर देते हैं, आई माइनस कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं। बात समझ में आ गया। यदि यदि याद रखिएगा, यदि धाराओं, जो धाराएं हमारी यहाँ पे लिखते हैं, यदि दोनों धाराएं, दोनों धाराएं धाराएं यदि ये ही दोनों धाराएं एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के है ना विपरीत क्या होती है, विपरीत विपरीत हो, तब कुल धाराएं क्या होगी बाबू, देखिएगा क्या कह रहा है, यदि दोनों धाराएं एक दूसरे कैसी होगी, विपरीत होगी, विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, देखना, मान लीजिए ये हमारा प्लस धाराएं इधर जा रही है, और यहाँ पे आई माइनस धाराएं इधर आ रही है, दोनों की दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई ना, विपरीत हो गई कि नहीं हो गई, तब इनका जो कुल धाराएं जो होती है आई बराबर आई प्लस प्लस आई माइनस हो जाता है,
अब इनकी धाराओं को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आ गई कि नहीं आ गई? देखिए बाबू, मैंने आपको बताया है, यदि चालक में दो तरह के अलग अलग आवेश प्रवाहित किए जा रहे हैं, इन दो तरह के अलग अलग आवेश अगर प्रवाहित किए जा रहे हैं ना, तो उसमें अलग अलग तरह की धाराएं भी तो बहेंगी, अलग अलग धाराएं बहेंगी ना बाबू। उसी प्रकार से जब दो अलग अलग धाराएं बहती हैं, तो वो दोनों धाराएं क्रमशः हमारे आई प्लस और आई माइनस हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों आई प्लस और माइनस हो जाते हैं, तब इनका बीजगणितीय योग हमेशा जो होता है, इनका कुल धाराएं जो होती हैं, इनका टोटल जो धाराएं होती हैं, हमेशा बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, बीजगणितीय योग के बराबर, है ना। अगर दो अलग अलग धाराएं किसी चालक में बह रही है, उन धाराओं का कुल धाराएं बीजगणितीय योग के बराबर होती है, यानी कि टोटल आई हमारा इन दोनों के योग के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? अब देखिएगा कौन से केस में लगभग में माइनस में आएगा, कौन से केस में हमारी धाराएं प्लस की जाएगी। देखिएगा, जब दोनों धाराएं क्या होती है, एक ही दिशा में चल रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, जब दोनों क्या है, एक ही दिशा में फ्लो कर रही है, तब इनकी कुल धाराएं जो हो जाएगी, आई बराबर हो जाएगा आई प्लस माइनस आई माइनस हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों की दिशाएं क्या हो, एक दूसरे के विपरीत है, देखो एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कुल धाराएं आई का मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या लगता है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना। अब जब यहाँ तक आ गया, तो अब आखिरी बात हम लोग थोड़ा सा और कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आखिरी बात थोड़ा सा और हम लोग कर देते हैं, ठीक। अब आखिरी बात हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, इसके बारे में हम ये जानने वाले हैं, ठीक है, कि हमारी जो धाराएं होती हैं, राशि इनका क्या होता है, धाराओं की राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि विद्युत धाराओं की राशियां कैसी होती है। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे विद्युत धाराएं, विद्युत धाराएं कौन सी राशि की होती हैं, इनकी राशि कैसी होती है, इनकी राशि अदिश होती है। कैसी होती है? अदिश राशि होती है। आगे बात समझ में, कैसा होता है, अदिश राशि होता है। अदिश क्या सदिश होता है, अदिश होता है। अब कहेंगे सर, अब ये कहेंगे कि कैसे अदिश होता है, कैसे अदिश होता है, तो समझ लीजिए बाबू, अदिश कैसे होता है। देखिएगा, इनका जो ना, इनमें तो सब परिमाण, इनमें तो परिमाण व दिशा दोनों पाया जाता है, दोनों होता है ना, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है कि नहीं होता। लेकिन ये कौन सी राशि हो जाती है, लेकिन लेकिन ये क्या होते हैं, कौन सी राशि होते हैं, अदिश राशि होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, मैं लिखता हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख रहा हूँ समझने के लिए। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन धाराओं का कोई सदिश निरूपण नहीं होता है, इनका कोई सदिश निरूपण नहीं होता, सदिश के रूप में नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है? सदिश के रूप में नहीं आते हैं, सदिश सदिश के रूप में नहीं होते हैं, है ना, सदिश के रूप में नहीं होते हैं। ऐसा सदिश के रूप में कैसे नहीं होता? क्योंकि इनके बीच, है ना, जो धाराएं बहती हैं, जो धाराएं बहती हैं, ठीक है, इनके बीच का जो मान होता है, इनके बीच का जो मान होता है, किसी भी सदिश का फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब आगे देखिएगा, आगे क्या हम लोग बात करने वाले हैं, धाराओं के प्रकार, धारा कितने तरह की होती हैं। अगला जो हम लोग का पॉइंट होगा, अगला जो पॉइंट होगा, धारा के प्रकार, क्या हो जाएगा, धारा के प्रकार। धारा कितने तरह का होता है, तो ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला हमारा होता है, पहला क्या होता है, डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट, है ना, क्या होता है, डायरेक्ट करंट हो जाता है, इसको कहते हैं डिस्ट धारा, ठीक ना। दृष्टि धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट, क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट, क्या कहते हैं, अल्टरनेट, यानी कि प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। धारा कितने तरह के होते हैं, दो तरह से। कौन कौन सा, दिष्ट धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम लोग डीसी के नाम जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, डीसी से। ऐसे किसी नाम के जानते हैं, एसी से। किसके नाम जानते हैं, एसी से जानते हैं। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब बात ये आएगी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट की पहचान क्या होगी, ठीक है। डायरेक्ट करंट की जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है बड़ी सिंपल है, इसकी जो पहचान है ना, दोनों की जो पहचान है बड़ा सिंपल है। ये डायरेक्ट करंट में क्या होता है, ठीक है, ऐसे धारा जो समय के साथ उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह धारा, वह धारा जिसका समय के साथ, जिसका समय के साथ, समय के साथ
दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है या होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट कहते हैं, है ना। आइए इसमें क्या होता है, इस करंट में क्या होता है, इसमें समय के साथ ठीक है, धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा लगातार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, लगातार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, होती रहती है। अब चलिए इसका डायग्राम दोनों का देखते हैं, दोनों का डायग्राम देखते हैं बाबू, है ना, कि डायग्राम क्या है अपना, दोनों का डायग्राम देख लेते हैं, देखा जाए। चलिए लेते हैं, दोनों का डायग्राम देखते हैं। अब दोनों का डायग्राम हम देखेंगे क्या होता है। देखिए डीसी के लिए क्या है, ये अपना ये तो नीचे वाला समय होता है, हमेशा नीचे वाला क्या होता है, समय होता है, टी से दिखाते हैं और किस में मापा जाता है, सेकंड में। और ऊपर वाला क्या होता है, आई होता है, धारा होता है, जो ऊपर की तरफ इंगित कर रहा है, ये हमारा इधर की ओर इंगित कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए धारा यहाँ से यहाँ जाए सीधे, ये क्या धारा की दिशा में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, धारा इधर वाले ऊपर जा रहा है, ऊपर आके यहाँ पे रुक गया है, क्या हो गया है, ऊपर आके यहाँ पे रुक गया है, लेकिन फिर भी कौन सा करंट कहलाएगा, डीसी कहलाएगा। अगर एक चीज और देखा जाए तो यहाँ पे इधर हमारा धारा है, ठीक है, इधर हमारा क्या है, समय है। धारा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं है, धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं है, धारा की दिशा में परिवर्तन है क्या, धारा की दिशा में परिवर्तन, समय के साथ धारा की दिशा बदल रही है, नहीं। यहाँ पे धारा कांस्टेंट हो गया, धारा इधर जा रहा है क्या, नहीं, धारा इधर जा रहा है क्या, नहीं, धारा नीचे आ रहा है क्या, नहीं, धारा तो ऊपर जा रहा है ना, डायरेक्ट जा रहा है ना, ऊपर सीधा जा रहा है ना। यानी कि ऐसा धारा जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन तो होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन जिसमें नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, धारा डीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब इसमें भी कुछ कंडीशनें होती हैं, इसमें भी कुछ, डीसी में भी कुछ कंडीशन होता है, ठीक है, डीसी में भी क्या होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। कुछ समय कुछ ऐसा केस आ जाता है ना कि समय के साथ धारा का मान नहीं परिवर्तन होता है। जैसे किसमें देखो, धारा यहाँ से यहाँ तक गया, यहीं पर रुक गया, केवल समय बढ़ रहा है, केवल समय बढ़ रहा है, धारा नहीं आगे बढ़ रहा है। अब समय क्यों नहीं लगा रहा है, तो इसमें देखिएगा समय के साथ धारा में कोई परिवर्तन ना होना, वो हमारा क्या कहलाता है, साम्य स्थिति कहलाता है। यानी कि साम्य धारा, यानी कि अस्थायी धारा कहलाता है, क्या कहलाता है, अस्थायी धारा कहलाता है, या फिर कह सकते हैं अपरिवर्तनीय धारा कहते हैं, ठीक है। और जिसमें हमारा समय के साथ धारा का मान कन्वर्ट हो रहा हो, समय लग रहा है, धारा का मान भी बदल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, परिवर्ती धारा होता है। क्या होता है, परिवर्ती धारा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये प्रत्यावर्ती धारा है ना बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ लिख दिया है, यहाँ पे प्रत्यावर्ती लिख दीजिएगा, प्रत्यावर्ती, है ना। बताओ डीसी में भी पता हो गया कि नहीं हो गया, डीसी में भी कितने केस आ रहे हैं, 2 केस आ रहे हैं। यदि कोई भी धारा समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिवर्तनीय धारा कहते हैं। और यदि समय के साथ धारा में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग परिवर्ती धारा कहते हैं। देखिए वो धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, धारा की दिशा में नहीं, धारा की दिशा में नहीं हो रहा है, किसमें हो रहा है, धारा में हो रहा है, धारा के मान में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक तो हमारा डीसी का था, अब हम किसका लेंगे, एसी का लेंगे। देखिए एसी में क्या होता है, एसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एसी का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। देखिएगा ये 2-3 तरह से केस में लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बड़े अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये हमारा क्या है, धारा इसमें कुछ ऐसे बहेगी, ठीक है, इसमें जो धाराएं है ना कुछ ऐसे बहेगी, है ना, इसमें जो धाराएं हैं कुछ ऐसे बहेगी बाबू, ठीक है, कुछ ऐसे करके जाएगी, जैसे एड़े मेड़े तेड़े करके जाती है यार, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाती है, यहाँ से जाएगी, यहाँ से ऐसे 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 करके ऐसे धाराएं जो बहती है, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है, एसी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, जो समय के साथ साथ दिशा भी बदल रहा है। देखिए सर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है ना। तो समय के साथ साथ दिशा में भी अगर परिवर्तन होता है, धारा की दिशा में भी परिवर्तन होता है, अल्टरनेट करंट कहलाता है, एसी करंट कहलाता है। आज इसका समय के साथ उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए।